हाय गाइस, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी चैनल में इस सेशन की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑन Om Ram and Shanti were partners in a firm sharing profit in ratio of 3:1. On 1st April 2014 their balance sheet as given। ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन की, और ये इस चैप्टर का पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो हनुमान आएगा चौथा पार्टनर, इसके जो कैपिटल है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, हमें इस कैपिटल के हिसाब से ये जो ओम राम शांति है इनकी कैपिटल निकालनी है। ये क्वेश्चन ऐसा है। तो हनुमान लेके आएगा 1 लाख रुपीज़ कैपिटल फॉर 1/10th share in profit. He will bring necessary cash for his share of goodwill premium. The goodwill of the firm was valued at 3 lakh. देखिए, ये जो गुडविल दी हुई है 3 लाख, ये हनुमान नहीं लेके आया है, ये तो फर्म की दी हुई है, जिससे हम इंटू करेंगे 1/10, क्योंकि ये फर्म की है और हमें चाहिए है हनुमान की। तो हनुमान का शेयर कितना है 1/10। 1/10 से इसको जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। फिर 30,000 जो रहेगी वो हनुमान लेके आएगा गुडविल, जिसको हम ये तीनों पार्टनर को ओल्ड रेशो में 3:1 के रेशो में बांटेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया है। A liability of 18,000 will be created against bill receivable discounted। यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दिया है, जिसमें हमारी लाइबिलिटीज थी हैं 18,000 की, जो कि बिल रिसीवेबल में डिस्काउंट मिल गया है। 18,000 का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक, मैं आपको बता रही थी कि ए लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट में है। मतलब ये जो लाइबिलिटी दिया हुआ है ये 18,000 की है हमारे लिए। तो जब हमारे लिए कोई भी लाइबिलिटीज एडजस्टमेंट में दी होती है तो हम उसको लाइबिलिटी साइड, मतलब बैलेंस शीट की जिस साइड लाइबिलिटी होती है, जिस साइड हम फर्नीचर जब डेप्रिशिएट होता है, स्टॉक डेप्रिशिएट होता है, तो जिस साइड हम लिखते हैं उसी साइड हम इस लाइबिलिटी को बिल रिसीवेबल के नाम से शो करेंगे। मतलब ये है कि जैसे जब वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%, जिस साइड हम ये 20% रिड्यूस करके स्टॉक और फर्नीचर लिखेंगे, उसी साइड हम इस लाइबिलिटीज को बिल रिसीवेबल के नाम से शो करेंगे। मतलब स्टॉक, फर्नीचर और लाइबिलिटीज, ये तीनों साइड हमारी इस साइड लाइबिलिटी साइड आएंगी। The value of land and building will be increased by 10%। ये इंक्रीज हो रहा है, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम इस तरफ लिखते हैं असेट्स साइड। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे, निकालेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें इसमें इतनी चीज़ें बनानी है। सबसे पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 41 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले स्टॉक 20% से डेप्रिशिएट हुआ, रिड्यूस हुआ, तो स्टॉक की वैल्यू दी हुई है हमें 1,11,000। 1,11,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 22,200। आप कैलकुलेटर में एक बार करके देख लीजिए, मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करवा चुके हैं जिसमें हर क्वेश्चन में
परसेंट का काम रहता है तो आपसे इतना बनना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम फर्नीचर में। फर्नीचर में भी हमें 20% रिड्यूस करना था। ओल्ड बैलेंस शीट में हमें फर्नीचर गिवन है 2,33,000, मतलब कि जब उसमें 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा, 20% रिड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगा 46,600। अब बिल्स रिसीवेबल के नाम से जो हमारी लाइबिलिटीज थी वो कितने की थी, 18,000 की, जिसको हम इस साइड शो करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। अब आ जाते हैं इस साइड, इस तरफ लैंड और बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हुई थी 10% से, और ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 3,64,000, मतलब 10% से इंक्रीज हुई तो उसकी वैल्यू 36,400 से क्या हो गई, बढ़ गई। बस हमें यही चार चीजें दी हैं जिसको हमने निकाल लिया है। इसका हमें दिख रहा है कि ये टोटल कम है, ये टोटल ज़्यादा है, तो हम इस टोटल में से इसको जब लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस। लॉस निकलेगा हमारा 50,400 का। यहीं पे हमारा इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। इधर का टोटल है 86,800, यहाँ का भी टोटल है 86,800। इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम निकालेंगे रेशो। रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका ओल्ड रेशो देखना पड़ेगा कि ओल्ड रेशो गिवन क्या है हमें। तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है ओम राम श्याम का, शांति का। यहाँ लिखेंगे ओम राम शांति। इनका ओल्ड रेशो दिया है 3, 2 और 1 का। इसी के साथ हनुमान आया है 1/10 शेयर के लिए। तो हम फर्म की पूरी कैपिटल क्या मानते हैं, 1। 1 में से हम पहले हनुमान का हिस्सा कंप्लीट करेंगे, तो क्या करेंगे 1 - 1/10, जो कि हो जाएगा 9/10। अब इस 9/10 से हम 3:1 का ये जो रेशो दिया है इससे इसको इंटू करेंगे, माइनस नहीं इंटू करेंगे। मतलब ऐसे देखिए, ओम का लिखेंगे 3 + 2 5 + 1 6, मतलब 3/6 इंटू 9/10। ये निकाल रहे हैं हम ओम का, तो इंटू हो जाएगा डायरेक्ट। हम देख रहे हैं कि ये और ये 3 से कट सकता है, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 2 × 10 20। ये क्या निकला, ओम का रेशो। ऐसे ही हम निकालेंगे राम का। तो राम का रेशो निकालने के लिए हम लिखेंगे राम का 2/6 इंटू 9/10। अब हमने फर्स्ट वाले में काटा है तो इसमें भी काटेगा, 3 और 2, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2 × 10, 2 × 10 = 20। ये किसका निकला, ओम और राम का। अब हम निकाल लेते हैं शांति का। शांति का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/6 इंटू 9/10, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 अपॉन में 2 × 10 20। अब हम देखेंगे कि हनुमान का जो एक्चुअल शेयर है ये तो बचा हुआ था। ये तो जब हमने फर्म की कैपिटल थी 1, ये जो 1 है ये फर्म की कैपिटल थी, इससे हमने हनुमान को सबसे पहले दे दिया, तो बचा कितना, 9/10 शेयर बचा, जिसको हम इन तीनों में बांट रहे हैं। तो ये क्या निकल रहा है, न्यू रेशो निकल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हनुमान का एक्चुअल शेयर क्या था, 1/10। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। तो हनुमान का लेंगे हम 1/10। अब 10 में इंटू हम 2 का करेंगे, जब तो सबका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये हो जाएगा 2/20। तो न्यू रेशो क्या निकला, 9632। ये हमारा न्यू रेशो निकला। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
ऑफ कैपिटल। अब देखेंगे हम कि हनुमान की कितनी कैपिटल थी। हनुमान की कैपिटल थी 1 लाख और उसका शेयर कितना था 1/10। अब क्वेश्चन हमें दिया है कि हनुमान की जो कैपिटल है उस हिसाब से जो बाकी के 3 पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल निकालिए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हनुमान का शेयर है, जैसे इसमें हनुमान का शेयर 1/10 है, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब क्या करेंगे 10/1। तो उससे हमें क्या मिल जाएगी फर्म की कैपिटल। जब फर्म की कैपिटल मिल जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमने न्यू रेशो निकाला है, न्यू रेशो में उस कैपिटल को बांट देंगे। तो हनुमान का रेशो 1/10 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 10/1। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी 10 लाख। एक जीरो बढ़ जाएगा ना ये वाला 10 लाख। इस 10 लाख को अब हम ये जो न्यू रेशो आया है हमारे पास, इसमें हम इसको बांटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओम की कैपिटल कितनी है, राम की कितनी है, शांति की कितनी है। और हनुमान की तो हमें गिवन है 1 लाख। तो ओम की आ जाएगी 10 लाख इंटू 9/20। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 2 3, ये बचा कितना 50,000। तो ये आ जाएगा 4,50,000। 9 5 ज़ा 45, यहाँ पे 4 और जुड़ जाएगा तो 4,50,000। ये किसकी आ गई ओम की आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे किसकी राम की। राम के लिए हम करेंगे 10,000 इंटू 6/20। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ बचेगा 50,000। 6 5 ज़ा 30, ये हो जाएगा 3 लाख। ये किसकी आ गई राम की आ गई। अब हम निकालेंगे शांति की। शांति की हो जाएगी 10 लाख इंटू 3/20। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 50,000। 50,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 1,50,000। ये किसकी निकल गई शांति की निकल गई। और हनुमान की 1 लाख हमें गिवन है, मतलब 45 और 15 60 प्लस 3 30 90 और 90 प्लस 10 लाख हो जाएगा ना। करिए 45 4,50,000 1,50,000 6 लाख प्लस 3 लाख 9 लाख 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख। ये हमने बांट दिए तीनों को कैपिटल। अब आप कहेंगे कि हमें तो ओल्ड बैलेंस शीट में भी कैपिटल गिवन है। तो देखिए जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हमने कैपिटल निकाली है ये हम इस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। किस साइड लिखेंगे यहाँ लायबिलिटीज साइड। और जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी है वो हम इस साइड लिखेंगे, असेट साइड, राइट हैंड साइड। तो आप समझ गए। अब हमने बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओम राम शांति हनुमान। ओम राम शांति हनुमान। सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन। ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी है वो हम इस तरफ लिखेंगे और जो हमने निकाली है वो हम इस तरफ लिखेंगे। तो ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है ओम की 3,58,000। कितनी 3,58,000। राम की गिवन है 3 लाख, राम की 3 लाख। शांति की दी है 2,62,000। अब हनुमान न्यू पार्टनर है जिसको हम कैश करके लिखेंगे। तो हनुमान की है 1 लाख। अब गुडविल आई। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो गुडविल 3 लाख दी है वो किसकी दी है फर्म की दी है। तो जब 3 लाख रुपीज फर्म की है और हनुमान का शेयर है 1/10, क्या शेयर है हनुमान का 1/10, तो जब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना
30,000। ये जो 30,000 आया ये एक्चुअल में किसकी, हनुमान की गुडविल है। तो इस 30,000 को जब हम 3:1 के रेशो मतलब ओल्ड रेशो में बांटेंगे, गुडविल को हम कभी भी न्यू रेशो में नहीं बांटते, गुडविल को हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं, जनरल रिजर्व को हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस को हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं। सिर्फ हमें कैपिटल निकालनी थी इसीलिए हमें न्यू रेशो निकालना पड़ा। तो ये जो 30,000 है जब आप इसको 3:1 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 15,000, दूसरे की आ जाएगी 10,000 और तीसरे की आ जाएगी 5,000। आप एक बार निकाल के देखिए, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। चलिए अब हम बांटेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है हमें 48,000 की। तो 48,000 को जब हम 3:1 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 24,000, दूसरे की आ जाएगी 16,000, तीसरे की 8,000। बस अब हमें इतनी ही चीजें यहाँ पे दी थी। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कैश ब्रॉट। अब हम इस क्वेश्चन में हमने कैपिटल जो निकाली है न्यू हनुमान की कैपिटल के हिसाब से, वो कैपिटल तो हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे तो बैलेंस सीडी करने का कोई वो ही नहीं रहेगा कि हम इस टोटल से इस टोटल को माइनस करके यहाँ बैलेंस सीडी लिखें। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अगर यहाँ का टोटल ज़्यादा है और यहाँ का कम है तो यहाँ का ज़्यादा है और यहाँ का कम है तो उसने अपना पैसा निकाल लिया है, और अगर यहाँ का ज़्यादा है यहाँ का कम है तो उसको अपना पैसा लाना पड़ रहा है। तो वही हम देखेंगे कि किसने पैसे लाए हैं और कौन अपना विदड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस सीडी, जो अभी हमने न्यू कैपिटल निकाली वो। तो ओम की निकली थी 4,50,000, राम की निकली थी 3 लाख, शांति की निकली थी 1,50,000 और हनुमान की तो 1 लाख है ही। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अब 4 पार्टनर हो जाते हैं तो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 लाख। तो हनुमान ना कुछ लाएगा और ना कुछ लेकर जाएगा। सबसे पहले हनुमान का ही क्लियर कर देते हैं क्योंकि ना वो कुछ लाएगा और ना वो कुछ लेकर जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ का टोटल देखेंगे तो यहाँ का टोटल है 2,75,000 सॉरी मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस का आंसर नहीं लिखा है, वो भी लिखना है। तो रिवैल्यूएशन लॉस हमारा निकला था 50,400 का। 50,400 को जब हम 3:1 के रेशो में बांटेंगे, जैसे ये लिखा है 50,400 इंटू 3/6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसको इससे काटिए 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 ये। तो पहले पार्टनर की आ गई 25,200। आप निकाल के देखिएगा, बन जाएगा। बहुत ही इजी है। मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करवाए जिसमें आपको बहुत ही डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो जब 50,000 को हम 3:1 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 25,200 और दूसरे की आ जाएगी 16,800 और तीसरे की आ जाएगी 8,400। चौथे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। अब हम यहाँ लिख देते हैं कैश विदड्रॉ। यहाँ ब्रॉट और इधर विदड्रॉ। यहाँ का टोटल ज़्यादा है और इधर पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ का भी टोटल हम लिख लेते हैं। ये है 4,33,400। अब इस टोटल में से ये 2,75,000 में से हम इस टोटल को लेस करेंगे तो कैश विदड्रॉ निकलेगा हमारा 1,16,600। ये जो शांति है इसने 1,16,600 रुपये अपने घर ले गए।
यही हमें निकालना है उस क्वेश्चन में। तो ये जो शांति है ये 1,16,600 रुपये अपने घर ले गई। अब हम देखेंगे राम का। तो राम ले गया 9,200, 9,200 रुपये राम अपने घर ले गया। लेकिन यहाँ का टोटल तो सेम हो गया, लेकिन ये जो ओम है इसको कैपिटल लानी पड़ रही है। इधर का टोटल कम है, इधर का टोटल ज्यादा है। इधर का टोटल है 4,75,200 और इधर का टोटल कम है, इधर का टोटल 78,200 रुपीज से कम है। तो मतलब है कि ओम को जो है 78,200 रुपीज फर्म को देने पड़े, क्योंकि इसकी कैपिटल जो थी वो कम है, फर्म में कम लगी। जब हनुमान आया तो उसने कहा कि मैं 1,00,000 रुपए ला रहा हूं, लेकिन तुम इस फर्म की कैपिटल मेरे कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करो। तो जब सभी लोगों ने ऐसा किया तो उसमें देखा गया कि ओम और शांति, इन दोनों को तो अपनी कैपिटल थोड़ी थोड़ी ले जानी पड़ी, लेकिन ये जो ओम था, जैसे राम और शांति को अपनी अपनी कैपिटल ले जानी पड़ी, लेकिन ये जो ओम था इसको कैपिटल लानी पड़ी। यही देखने के लिए हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन दिया है, चंद्र दामिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ इक्वली, मतलब इक्वल के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में ये बांट रहा है। अच्छा, दो ही पार्टनर है तो 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। उनकी बैलेंस शीट ये दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑन 1 April 2017 they admitted Alina as a new partner for 1/3 share in the profit. Alina will bring 3 lakh as his capital and 15,000 as her share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by Chandra and Damini. मतलब ये है कि ये जो 15,000 ये लेके आई है, जब हम इसको इन दोनों के रेशो में बांटेंगे तो इक्वल बांटेंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो जब 50,000 को इक्वल बांटेंगे तो आ जाएगा 25,000 और 25,000। तो जो 25,000 चंद्र और दामिनी दोनों के में 25,000 आएगा, उसमें का आधा, मतलब 25,000 का भी आधा, 12,500 रुपीज चंद्र और दामिनी ने, जैसे ही उन्हें गुडविल की कैपिटल मिली तो उन लोगों ने निकाल ली। मतलब ये है कि हम गुडविल जो बांटेंगे इक्वल वो इस साइड शो करेंगे, और चंद्र दामिनी ने जो कैपिटल निकाल ली है, जो गुडविल की कैपिटल हाफ निकाल ली है, वो हम इस तरफ भी शो करेंगे। मतलब 25,000 इस तरफ और 12,500 इस तरफ, दोनों के में शो करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंद्र एंड दामिनी। गुडविल की जो कैपिटल, मतलब गुडविल की जो राशि है, गुडविल की जो कैश है, ये चंद्र और दामिनी ने हाफ ऑफ निकाल लिया। अब आते हैं डेप्टर्स। डेप्टर्स टू द एक्सटेंड फॉर 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। अब डेप्टर्स जो थे 5,000 के, ये लिखे नहीं गए, जो कि एक हमारे लिए क्या है, फायदा है, क्योंकि डेप्टर्स उन्हें कहते हैं जिनसे हमें पैसे मिलने वाले रहते हैं। तो अगर डेप्टर्स का हमने नहीं लिखा है अगर कहीं पे, तो वो हमारे लिए एक प्रकार से फ़ायदा है। जब हमें पता चला कि हमें डेप्टर से 5,000 और मिलने वाले हैं जो कि हमने नहीं लिखे थे, तो उसको हम असेट्स साइड लिखेंगे। फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर में 10% का डेप्रिसिएशन लगा, मतलब 1,10,000 का 11,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, जिसको हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे।
5% provision for bad and doubtful debts will be created on bills receivable and debtors. बिल्स रिसीवेबल में 5% का प्रोविजन लगाना है, डेप्टर्स में तो जब हम 45,000 का 5% एप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो हो जाएगा 2,250 रुपीज। ये किसका निकलेगा? बिल्स रिसीवेबल का। जब 45,000 का हम 5% निकालेंगे प्रोविजन तो वो आ जाएगा 2,250। लेकिन जब डेप्टर्स का निकालेंगे तो डेप्टर्स का 3,000 समथिंग आएगा, लेकिन हमें उस 3,000 को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली में जो डेप्टर्स हैं वो हमारे कितने के हैं यहाँ पे 75,000 का, और ये जो 5,000 अनरिकॉर्डेड है ये भी तो हम जोड़ेंगे ना, ये भी तो हमारे लिए एक फ़ायदा है। तो टोटल कितने के हो जाएंगे? 80,000 के। 80,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो वो आता है 4,000, जिसको हम इस तरफ लिखेंगे। अब आते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब लैंड और बिल्डिंग की ये जो वैल्यू 3,10,000 दी है इसको हमें 20% से एप्रिशिएट करना है। तो लैंड और बिल्डिंग को जब हम एप्रिशिएट करेंगे 20,000 से तो वो आ जाएगी हमारी 62,000 रुपीज़। ये जो 3,10,000 दिया है इसको 20% से लैंड और बिल्डिंग को जब हम 20% से अप्रिशिएट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 62,000 रुपीज़। अब आते हैं देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंड फॉर 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। ये दिया है कि कोई है जो कि क्लेम कर रहा है फर्म में डैमेजेस के लिए, तो ये हमारे लिए क्या है? एक लॉस है। जब कोई क्लेम करेगा तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए क्या है? एक लॉस है। मतलब 8,000 रुपीज़ हम इस तरफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया 10% से, जो कि 1,10,000 का था, तो वो हो गया हमारा 11,000 का। ये 10% तो डेप्रिशिएशन आप निकाल ही सकते हैं। 5% नहीं बनता है तो आप कई बार मोबाइल में निकाल के देखिए, और नहीं तो ऐसे कोशिश कीजिए। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास 45,000 का। अब इसका हमें 5% डेप्रिशिएशन निकालना है, तो ये ज़ीरो से ही ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 5 ज़ा 25, 5 टू कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22। इतना ही मैंने बताया था जब क्वेश्चन समझा रही थी मैं कि 2,250 रुपीज़ किसका निकलेगा? बिल्स रिसीवेबल का प्रोविज़न निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 बिल्स रिसीवेबल प्रोविज़न, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ 2,250। इसके बाद मैंने बताया कि डेप्टर्स हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में है 75,000 के, लेकिन 5,000 के तो हमने लिखे ही नहीं है, तो वो भी तो हमारे लिए फ़ायदा है। तो जब हम प्रोविज़न लगाएंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व का तो वो किस में लगाएंगे? 80,000 में लगाएंगे। 80,000 का 5% होता है 4,000। 80,000 का होता है, मैं बता रही थी यहाँ पे कि जब डेप्टर्स हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में है 75,000 के, लेकिन जो 5,000 के हमने नहीं लिखे हैं, जो हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉफिट है, जो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बाय डेप्टर्स 5,000 जो कि अनरिकॉर्डेड है, तो इन 5,000 को भी तो हम ऐड करेंगे, इसमें भी तो हम प्रोविज़न लगाएंगे, ये भी तो हमारा एक फ़ायदा है। तो 75,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो 5 से कितना होता है? 40, मतलब कितना आ जाएगा? 4,000। तो हम 75,000 का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 85,000 का। आप चाहें तो अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है
तो पहले 75,000 का निकाल लीजिए, फिर 5,000 का निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके यहाँ पे शो कर दीजिए। ये हमने निकाल दिया बैड डेब्ट प्रोविजन। अब हम करेंगे क्लेम। क्लेम किया है ना किसी ने फर्म के डैमेज के लिए, तो फर्म उसको पैसे देगी। कितने? 8,000। क्लेम तो हमारे लिए एक प्रकार से लॉस है, इधर लिख दिया हमने। अब लैंड और बिल्डिंग में एप्रिशिएट हुआ है, कितने का? 20% से। तो लैंड और बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी? 3,10,000 की। कितने की थी? 3,10,000। 3,10,000 का 20% से एप्रिशिएट होगी जब, तो ये आ जाएगी 2 0 0 0 0 2 1 2 62,000। ये क्या निकला? बिल्डिंग की एप्रिशिएट, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 62,000 से बढ़ गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 62,000। इसी के साथ हमने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। हमें दिख रहा है कि यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है 67,000 और यहाँ का कम है। जब हम इससे इसको लेस करेंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 41,750 रुपीज़ का, और यहाँ का टोटल हो जाएगा 67,000। इधर का भी टोटल 67,000। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 42 का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी डी और ई, चंद्र, दामिनी और एलिना, जिसको शॉर्ट में सी डी और ई। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन में, बीडी में। तो चंद्र की दी है 2,50,000, दामिनी की है 2,16,000 और एलिना की दी है 3 लाख, जिसको हम कैश के नाम से यहाँ पे शो करेंगे 3 लाख। अब आते हैं गुडविल में। गुडविल एलिना लाई है कितने? 50,000, जिसको हम चंद्र और दामिनी का रेशो कितने का है? 1 और 1 का, इक्वल में बांटेंगे। तो 25,000 वो 50,000 को जब हम इक्वल बांटेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 चंद्र के हिस्से में और वो दामिनी के हिस्से में भी 25,000। अब उधरी पे एक लाइन दी थी कि चंद्र और दामिनी ने इस 25,000 का हाफ, मतलब 12,500 रुपीज़ निकाल लिए। तो जब निकालता है कोई पैसे तो हम इधर पे शो करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे टू गुडविल विड्रॉ। तो 12,500 चंद्र ने निकाल लिए गुडविल का और दामिनी ने भी इतने ही निकाल लिए। बस, अब हमें इतनी ही चीज़ें दी थी। अब हम बांटेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि दिया है 41,750 का। इसको जब हम इक्वल रेशो में बांटेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 20,875। दामिनी के हिस्से में भी 20,875। इसी के साथ हमने यहाँ पे बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यहीं का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी हैं। तो पहले इधर का टोटल लिख लेते हैं। इधर का टोटल आ जाएगा चंद्र के हिस्से का 2,83,375। इधर का आ जाएगा 2,49,375 और इधर का तो 3 लाख ही रहेगा। इधर एलिना का तो हमने कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ का 3 लाख का 3 लाख ही लिख दीजिए। इस 2,49,000 में से हम इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,49,300। सॉरी मैंने यहाँ पे ना पता क्या कर दिया था, ये जो यहाँ पे आना था बैलेंस सीडी वो मैंने यहाँ पे टोटल के में लिख दिया था। यहाँ का टोटल है 2,61,875 और यहाँ का टोटल है 2,95,875।
इस टोटल में से जब हमने ये 12,500 लेस किए तो यहाँ आ गया 2,49,375 और चंद्र के हिस्से में आ गया 2,83,375, जिसको मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया था, तो वो मुझसे गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ का टोटल है 3 लाख, यहाँ का है 2,61,875, इधर का है 2,95,875। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 42 रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ कंप्लीट